Like the video, subscribe to the channel and click the bell icon for latest video update. हेलो डियर स्टूडेंट्स फ्रॉम क्लास 6। इसके पिछले वीडियो में हमने डिस्कस किया था एक्सरसाइज 9.2 और इसे कंप्लीट भी कर लिया था। ओके, तो आज हम सब स्टार्ट करेंगे एंगल। क्या स्टार्ट करेंगे? एंगल। तो सबसे पहले जानते हैं कि एंगल क्या होता है, कैसे एंगल बनता है और उसका नेमिंग कैसे करते हैं, और एंगल में इंटीरियर और एक्सटीरियर क्या होता है। क्या क्या पढ़ना है? एंगल पढ़ना है, एंगल का नेमिंग करना है, और उसके बाद ये देखना है कि एंगल कहाँ से किस तरीके से बिलोंग करता है, कितने टाइप का होता है। ओके, गुड। और इसका रीजन क्या होता है। उसके बाद 9.3 एक्सरसाइज है, फिर उसको सॉल्व करते हैं। ओके, तो यहाँ से सबसे पहले हम एंगल देखते हैं। ठीक है, क्या देखते हैं? एंगल। एंगल क्या होता है? सबसे पहले एंगल का एक डिफिनीशन है। एन एंगल इज क्रिएटेड व्हेन द एंड पॉइंट्स ऑफ टू रेज मीट ईच अदर। कहने का मीन्स है टू रेज, यानी कि एक रे हम ए ले लें और एक रे इधर ले लें। ठीक है, ये इसका एंड पॉइंट है। एंड पॉइंट यहाँ है दोनों। ठीक है, क्लियर है? ओके, इसे हम कह देंगे ओ ए और इसे ओ बी। जब टू रे दोनों का एंड पॉइंट एक ही पर होता है, ठीक है, जब दोनों का एंड पॉइंट ओ एक ही पर होता है तो इसको ऐसे मिला देने पर, ठीक है, देखिए दोनों रे ही है और दोनों के एंड पॉइंट को हम एक जगह मिला दिए हैं, तो इसी को जहां पर मिलाए हैं इसी को कहते हैं वर्टेक्स। क्या कहते हैं? वर्टेक्स। ठीक है, और इसका जो रीजन है, ये जो यहाँ से इतना क्षेत्र बनाया है, इसी को कहते हैं एंगल। ठीक है, और इसको कहते हैं आर्म्स। जो ए है इसे कहते हैं आर्म। इसको दोनों को मिला के, ठीक है, आर्म्स नहीं, आर्म। ठीक है, अब इसका नाम कैसे रखते हैं? देखिए यहाँ पर ओ हो गया, दोनों का एंड पॉइंट ओ, और यहाँ से ए और यहाँ से बी। अब हम कहें एंगल कैसे दिखाएंगे, तो एंगल यही होता है, इसे हम कैपिटल से ही दिखाते हैं। ठीक है, जो भी रहता है, यहाँ कोई नाम दिया नाम रखेंगे, नहीं तो इस एंगल को दिखाने के लिए जो ये पॉइंट वर्टेक्स का है इसे हम मिडल में रखेंगे। ठीक है, चाहे यहाँ से उठाएं या ऊपर से उठाएं, ए ओ बी, यानी कि ए ओ बी ये हो गया। या इसे हम एक और तरीके से लिख सकते हैं, बी ओ ए, या इसको हम और भी एंगल ओ भी दिखा सकते हैं, लेकिन हर जगह नहीं। ठीक है, अब देखते हैं, ये दोनों हो गया, एंगल हो गया। क्या होता है एंगल का? नेम कैसे किया जाता है ये भी बता दिया मैंने, कैसे नाम रखते हैं एंगल का। अब हमें देखना है कि इंटीरियर और एक्सटीरियर एंगल क्या होता है। ठीक है, इंटीरियर का मीन्स होता है आंतरिक और एक्सटीरियर का मीन्स होता है बाह्य। ठीक है, यहाँ के हो गया कोई पॉइंट, ठीक है, और पी यहाँ से क्यू। देखिए ये जो बीच अंदर वाला दोनों के अंदर का रीजन है इसे हम कहते हैं इंटीरियर, और जो बाह्य का होता है उसे कहते हैं एक्सटीरियर। क्लियर? इंटीरियर हो गया, एक्सटीरियर हो गया, एंगल हो गया, दोनों का आर्म हो गया, और ये वर्टेक्स हो गया। इतना ही हमें जानना था। अभी एक चीज और कॉमन है, क्या? एंगुलर रीजन। क्या? एंगुलर रीजन। तो एंगुलर रीजन में कौन कौन से बिलोंग करते हैं? मान लीजिए हमारा एक पॉइंट यहाँ 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 पॉइंट है, ये है, इस पर पॉइंट है। ठीक है, सब सिर्फ समझने के लिए, और ये बाहर पॉइंट है। अब देखिए ये जो पॉइंट यहाँ दिया गया है जिसे हम कहते हैं ए बी सी डी,
ए बी सी डी ये कौन से पॉइंट है, इंटीरियर रीजन पॉइंट है, और यहाँ जो पॉइंट है के एल एम एन ये हो जाएगा एक्सटीरियर पॉइंट। और पॉइंट ऑन द रे, पॉइंट ऑन द रे यानी कि इस रे पर जो पॉइंट रहेगा उसे हम कहेंगे पॉइंट ऑन द रे। ओके, आइए एक्सरसाइज पे चलते हैं। एक्सरसाइज 9.3 नेम द एंगल्स फॉर्म्ड इन ईच ऑफ द फिगर गिवन बिलो। यहाँ पर एंगल का नाम लिखना है, जितने फिगर दिए गए हैं सभी का नाम लिखना है। तो क्रम से पहले लिखते हैं, वर्टेक्स देखते हैं, ठीक है। वर्टेक्स, तो वर्टेक्स इसका क्या है, वर्टेक्स ए बी है, मेन जो बेस है उसका ए बी है, ए बी सी है, इसी पर सभी एंगल फॉर्म हुए हैं। ओके, तो आइए हम इसको देखते हैं कि कैसे कैसे एंगल बनते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का ए, देखिए एक एंगल यहाँ बनेगा, यहाँ बनेगा, यहाँ यहाँ यहाँ, 1 2 3 4 5 एंगल क्रिएट होंगे। छोटे छोटे तो 5 एंगल बनेंगे, लेकिन और हम अगर ये पूछता है कि कितने एंगल फॉर्म हो सकते हैं, तो उसके लिए अभी हम बताते हैं कैसे, ठीक है। और भी बन सकते हैं, जैसे 1 2 3 4 5 हो गया, 6 7 8 9 हो गया। टोटल कितने एंगल बन गए, 9। तो यहां से हम सबसे पहले देखते हैं एक ही वर्टेक्स से सी बी जी। फर्स्ट है एंगल सी बी जी, फिर उसके बाद एफ बी जी, एफ बी जी, उसके बाद ई बी एफ, ई बी एफ, उसके बाद डी बी ई, डी बी ई, उसके बाद ए बी डी, ए बी डी। इतने ही एंगल यहाँ पर क्रिएट करेंगे हम। उसके बाद अगर बनाना चाहें तो और भी एंगल बना सकते हैं, जैसे कि सी बी एफ, सी बी एफ एक एंगल हो गया, और उसके बाद ई बी सी भी बना सकते हैं, और डी बी सी बना सकते हैं, ए बी सी भी बना सकते हैं। तो एक ही कॉमन वर्टेक्स से कहा है, तो यहाँ से ये इतना ही लिखेंगे। उसके बाद बी का जब बात आएगा, पार्ट बी का, देखिए एस आर पी क्यू आर एस, तो आपको सिंपल दिखाई दे रहा है, ये पी भी बना रहा, क्यू बना रहा, आर बना रहा, एस बना रहा, तो हम इसे कह सकते हैं एंगल पी, एंगल क्यू, एंगल आर, एंगल एस। या इसे हम और भी तरीके से दिखा सकते हैं 3 नेम में। कैसे, सबसे पहले P को दिखाएंगे तो एस पी क्यू, एस पी क्यू, उसके बाद पी क्यू आर, पी क्यू आर, उसके बाद क्यू आर एस, क्यू आर एस, एंड लास्ट में है आर एस पी। समझ में तो आ ही गया होगा। ये तो सिंपल नेम था केवल इसी के लिए, और इसको हम 3 नेम में करना चाहें तो ऐसे कर सकते हैं। सी पार्ट है, सी पार्ट भी देखिए सेम ही है जैसे मैंने सेकंड को बताया। सबसे पहले यू वी डब्ल्यू, डब्ल्यू वी एक्स, डब्ल्यू एक्स वी एंड एक्स यू वी हो गया। अब क्वेश्चन नंबर सेकंड देखते हैं। क्वेश्चन 2, refer to the following figure and write 3 letters name for all the angles denoted by number। ये जो नंबर में डिनोट किया गया है 1 to 6 तक, इसको नंबर लिखना है कैसे, 3 लेटर नेम में, ठीक है, 3 लेटर नेम में। देखिए सबसे पहले एंगल 1 से स्टार्ट करते हैं, किससे, एंगल 1 से। क्वेश्चन नंबर 2, एंगल 1 को क्या लिख सकते हैं, आर ओ क्यू, आर ओ क्यू। एंगल 2 को कैसे लिख सकते हैं, ये हो गया एस ओ आर, एस ओ आर। एंगल 3 को कैसे लिख सकते हैं, एस ओ टी। एंगल 4 को
TOU, एंगल 5 को UOP, एंड एंगल 6 को POQ। क्लियर है? ओके। क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व हो गया। क्वेश्चन नंबर 3 की बात करते हैं अब। ठीक है, मैंने इंटीरियर एक्सटीरियर बहुत अच्छे से बताया था और आप लोगों को भी अच्छे से समझ में आ ही गया होगा। देखिए, ये जो बनाया है XYZ एंगल XYZ, यहाँ से फर्स्ट पॉइंट हमें देखना है। कह रहा है पॉइंट इन द एक्सटीरियर ऑफ XYZ के अंदर जितने पॉइंट हैं उसको नोट करना है। तो लिखेंगे पॉइंट A, पॉइंट E, पॉइंट C, पॉइंट D, ACDE। अंदर जो है, लाइन पर नहीं, अंदर जो है ACDE पॉइंट्स ACD एंड E। इतना हो गया। B की बात करें, पॉइंट इन द एक्सटीरियर ऑफ XYZ के बाहर जितने पॉइंट्स हैं। ठीक है, तो लिखेंगे पॉइंट्स HGLP एंड P। देखिए, अंदर के हो गए, बाहर के हो गए। अब कहा है पॉइंट्स ऑन XYZ पर, उस लाइन पर जो है उसको लिखना है। C पॉइंट्स क्या हो जाएगा? LKOMN, LKOM एंड N। ठीक है, और मुझे उम्मीद है कि आप लोग इसे सॉल्व कर लेंगे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन 4 नंबर है, उसको देखते हैं। रेफर टू द एडजेसेंट फिगर एंड आंसर द क्वेश्चन गिवन बिलो। इस फिगर को देखिए और यहाँ से इसका आंसर दीजिए। फर्स्ट है राइट ऑल द पॉसिबल एंगल विथ देयर वर्टेक्स एंड आर्म्स, टेबुलेट द रिजल्ट। तो यहाँ पर जो फर्स्ट वाला है उसको देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 का। इसका वर्टेक्स क्या है और रिजल्ट को राइट करना है, टेबुलेट करना है। कितने एंगल बनेंगे यहाँ पर, इसमें कितने एंगल बनेंगे? तो वर्टेक्स की बात कहा है, तो वर्टेक्स से इसका कॉमन पॉइंट क्या है? O। इसी से संलग्न कितने एंगल? तो सबसे पहले देखते इसमें 2 लाइन है। कौन सा? BE और DF। BE और DF एक कॉमन लाइन है और इस पर जो एंगल बनता है सभी एंगल को लिखिएगा। आप लोग इसे जरूर लिखिएगा। ठीक है, मैंने बताया इसको कैसे लिखना है। ठीक है, वर्टेक्स एंड आर्म्स है, उसकी सहायता से जो एंगल बनता है उसी को लिखना है। जैसे BOA, AOD और यहाँ से BOE, BOF और BOC और यहाँ से COB। ये तो हो गया फर्स्ट टाइप। ठीक है, और उसके बाद सेकंड का लेके चलेंगे तो वो भी बन जाएगा। जैसे एक ए हो गया, एक इधर हो गया, एक इधर, एक इधर, एक इधर, एक इधर। ठीक है, फिलहाल अभी इसमें जो है सिंगल लेके चलिएगा। जब कॉमन पूछेगा तो कॉमन भी लिखा जाएगा। बी पर पहले वाले पार्ट को सॉल्व कीजिएगा। बी जो है नेम 2 एंगल्स विथ ए कॉमन आर्म। कॉमन आर्म में क्या है? इसमें BE एक कॉमन आर्म है और DF भी कॉमन है। ठीक है, दोनों में से कोई एक लेंगे हम। क्या लेंगे? BE लेते हैं तो उसमें जो 2 एंगल राइट करना है तो BOA और AOD दोनों को राइट करेंगे। BOA फर्स्ट है, BOA एंड AOD, BOA एंड AOD हो गया। कॉमन, एक कॉमन आर्म है। ठीक है। C नेम 3 एंगल्स विथ ए कॉमन वर्टेक्स। तो यहां से नेम 3 एंगल्स, 3 एंगल का नाम लिखना है जो कॉमन वर्टेक्स, एक ही वर्टेक्स से
हो, तो उसके लिए क्या करना होगा, वर्टेक्स यानी कि एक पॉइंट हम ले लेते हैं BOD, ठीक है, BOD लेते हैं या फिर BOF लेते हैं, दोनों लाइन हम BOF लेते हैं। तो BOF एक कॉमन हो जाएगा वर्टेक्स, और यहां से लेना है FOC, COB, ये दो हो गया। और तीसरा जो है, देखिए 3 एंगल बनते हैं FOC, COB और FOB, पहले इतना इतना फिर लास्ट में पूरा, तो ये हो जाएगा BOF चाहे FOB, क्लियर। डी पार्ट, डी में कहा है नेम एनी 2 एंगल्स विथ 2 पॉइंट्स इन कॉमन, नेम एनी 2 एंगल, 2 एंगल का नाम लिखना है विथ 2 पॉइंट्स इन कॉमन, 2 पॉइंट से जो कॉमन हो। तो यहाँ पर 2 पॉइंट कौन से हो सकते हैं, जो कॉमन भी हैं। तो एक पॉइंट यहाँ O हो गया, ठीक है, और दूसरा पॉइंट F। लाइन की बात करें तो लाइन DF और EF दोनों एक दोनों कॉमन है। इस लाइन पर भी यहाँ पर 4 एंगल बन रहे हैं और इस लाइन पर भी 1 2 3 एंगल बन रहे हैं। तो किसी भी कॉमन पॉइंट पर यहाँ पर एंगल को हम राइट कर सकते हैं, ठीक है। इसे राइट कीजिएगा या फिर आंसर देख लीजिए इसका। हम इसी को कॉमन लेके चलते हैं, ठीक है, DOF लाइन को कॉमन लेके चलते हैं। और यहाँ से देखिए 1 2 3 4 एंगल राइट हो रहे हैं, ठीक है, यहाँ से 4 एंगल राइट हो रहे हैं, लेकिन 2 ही राइट करना है, तो कोई भी एंगल यहाँ पर हम राइट कर सकते हैं। ये हो गया BOA, ये मत कहिएगा रिपीट हो रहा, क्योंकि जब वही कॉमन पूछा है तो रिपीटिंग तो होगा ही। और यहाँ से FOC, ये हो गया दोनों। अब क्वेश्चन नंबर 5 है, जो टोटल आप लोगों को करना है। क्या कहा इसमें, ड्रा फिगर विथ 3 एंगल्स हैविंग ए कॉमन वर्टेक्स। ड्रा ए फिगर, यानी क्वेश्चन नंबर 5, ड्रा ए फिगर हैविंग ए कॉमन वर्टेक्स, हैविंग ए कॉमन वर्टेक्स। एक हम यहाँ पॉइंट ले लेते हैं, ठीक है, कितने एंगल बने हैं, 3 एंगल। तो एक हम यहाँ से इसको फर्स्ट रे हो गया, सेकेंड रे, और यहाँ से थर्ड रे। कितने एंगल बोला है, 3 एंगल, ठीक है। तो ये हो गया, एंड नेम देम। यहाँ पर अभी कहेंगे 2 ही एंगल बन रहा है, तो यहाँ से हम इसको एक और बना लेते हैं, नेम कर देते हैं KLMN, यहाँ पर O। एक कॉमन वर्टेक्स हो गया, यानी कि कॉमन वर्टेक्स, ठीक है। और उसके अंदर कितने बन रहे हैं, नेम देम, उनका नाम भी हो गया। लिस्ट ऑल द पॉसिबल एंगल, उनका लिस्ट बनाइए जो इसमें सभी एंगल पॉसिबल हो। तो AB एंगल है, AB है, AB है, क्लियर। यहाँ से KOL, LOM और MON, 3 एंगल हो गए। 3 एंगल्स कहा था, ठीक है। कॉमन वर्टेक्स, वर्टेक्स इसका O है, इतना क्लियर। आल्सो लिस्ट द एंगल विथ कॉमन आर्म्स, इसमें कॉमन आर्म से जो एंगल बनते हैं उसको राइट करना है, ठीक है। अब इसको आपको करना है। इसमें कॉमन आर्म कौन है, कॉमन तो इसमें 2 ही है। देखिए अगर हम दोनों की बात करें कि किसके किसके माध्यम से कितने एंगल बनते हैं, तो उसकी बात MOK, 2 ही आर्म है जो कॉमन है, और उससे लेके 1 2 एंगल बनते हैं, और यहाँ से पूरा लेके 3 एंगल बनते हैं। तो इसको राइट कीजिएगा। वीडियो काफ़ी लंबी हो जा रही है, आधा से ज़्यादा मैंने इसका पार्ट बता ही दिया है। अब अगले वीडियो में हम लेके आएंगे कर्व्स, ओके, कर्व्स लाएंगे और उसके टाइप्स लेके आएंगे, ठीक है। कुछ बच्चों का सब
इसमें प्रॉब्लम है कि वो कह रहे हैं कि बुक चेंज है। तो आपको ये बता दें कि ये मेरा बुक पेरीविंकल मैथमेटिक्स का है और ये न्यू बुक है। आप लोग न्यू बुक परचेज कर लीजिए। परचेज करेंगे तो जिस तरीके से मेरे में एक्सरसाइज है, रूल्स है, उसी तरीके से आप में भी मिलेगा। ओके, देख लीजिए। इसके बाद 9.4 है। यदि इसके एक्स्ट्रा भी कोई क्वेश्चन दिया है तो सॉल्व करने का प्रयास कीजिए। यदि नहीं सॉल्व होता है तो हमारे पास उसका पिक भेजिए, हम उसको सॉल्व करके अवश्य भेजेंगे। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर प्रेस करें हमारी लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए।